नहीं नहीं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं कुछ भी सोचने के लिए, कहने के लिए, लेकिन मैं पार्टी की कुछ पार्टी का एक अध्यक्ष हूं और पार्टी में जब तक सामूहिक नेतृत्व से हम काम करते हैं, जब तक सबकी राय नहीं आ सकती है, तब तक उसके कुछ भी कहने के बारे में मैं कह नहीं सकता। जहां तक पार्टी के दल के नेता का सवाल है, ये जब बैठक होगी, बैठक में जो भी एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है, जो भी लोकतांत्रिक तरीका है, उस तरीके से जो भी दल का नेता होगा उसका चुनाव निश्चित रूप से हम कुछ करेंगे। नाम आगे चल रहे हों, जैसे अभी खबरें इस तरीके की हैं कि जगदीश मुखी वो नाम हो सकते हैं। वो खबरें आपके पास हो सकती हैं, मेरे पास तो इस तरह की कोई खबर है नहीं। आपकी जो बैठक अभी हुई, आपकी जो बातचीत हुई, क्या उसमें जगदीश मुखी के नाम पर कोई चर्चा हुई हो? नहीं, हमने बैठक में इस तरह के, ना तो पार्टी की ये परंपरा है और ना ही पार्टी में इस तरह से हम काम करते हैं, और इस बैठक में हमने कोई किसी लीडर के संदर्भ में कोई बातचीत भी नहीं की है, कोई चर्चा भी नहीं की है, और ना ही ये इस फोरम में चर्चा करने का विषय है। इसमें तो तमाम तरह के अन्य विषय हैं जिस पर हमने चर्चा की है। उसमें से एक मुद्दा दिल्ली की वर्तमान परिस्थिति भी है, और ये पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते दिल्ली की जनता के बीच में हम सरोकार रखते हैं, उनके बारे में चिंता करते हैं, और इसलिए ये चिंता करते हुए उसके लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल कोऑर्डिनेशन हो सकता है, किस तरह से कोहेसिव एफर्ट हो सकता है सबके बीच में, ऐसे कई तरह के मुद्दे आज की इस बैठक में थे। सर, चूंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, जाहिर तौर पर जब नेता चुनने की बात होगी तो आपकी राय भी जानने की कोशिश की जाएगी। तो आपके मन में कोई नाम चल रहा है, जगदीश मुखी हो, विजय गोयल हो, कोई भी नाम? नहीं नहीं, मेरी व्यक्तिगत राय का कोई मीनिंग ही नहीं है। अभी तो मैं पार्टी का मुखिया हूं, और सबकी जो सामूहिक जो कंसेंसस बन के आएगा वही मेरा मत होगा। मेरे मत का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पार्टी में जो सबका मत होगा, कुल मिलाकर के मैं पार्टी का एक ट्रस्टी हूं, और पार्टी के सामूहिक चीजों को आगे लाकर के सही प्रोस्पेक्ट में देना मेरी नैतिक जिम्मेवारी है। तो सर, आखिर में इस चर्चा को क्या हम ये कहते हुए खत्म कर सकते हैं कि आप इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि उपराज्यपाल अगर आपको बुलाते हैं तो आप सरकार बनाने पर चर्चा करेंगे, विचार करेंगे? नहीं नहीं, उपराज्यपाल, अभी देख मैंने कहा ना, तीनों तरह के अब ऑप्शंस तो आपके सामने भी लिमिटेड हैं। ऐसी परिस्थिति होगी, भविष्य में क्या होगा, तो निश्चित रूप से अगर ऐसा कोई हमारे पास ऑप्शन आता है, हमसे कोई बात करते हैं, हम राजनीतिक दल हैं, उसके बारे में सोचना हमारा धर्म है। दिल्ली की जनता को एक अच्छी गवर्नेंस देना हमारा काम है, और इसलिए अगर कोई ऐसा प्रश्न आएगा थे और आपके पास 31 विधायक थे, तब आप स्पष्ट थे। हाँ, डॉक्टर हर्षवर्धन स्पष्ट कहते थे कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम जोड़ तोड़ कर नहीं करेंगे, हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। अभी आपका स्टैंड यह है कि अगर उपराज्यपाल बुलाते हैं तो हम विचार करेंगे, जो अपने आप में यह बताता है कि शायद जोड़तोड़ होगी या आप सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं, आप अपने अपने शब्दों को किसी भी तरीके से कुछ भी कह सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। और डॉक्टर हर्षवर्धन मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अभी केंद्रीय मंत्री हैं। उनका मत भी मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बाकी सारे मत हैं। उन सब मत को मिलाकर के जो भी सही निष्कर्ष होगा, वो अनुमान कयास आप कुछ भी लगा सकते हैं, कहने की स्थिति में हैं कि आप किसी भी हाल में जोड़ तोड़ नहीं करेंगे, सरकार नहीं बनाएंगे, क्योंकि अभी आपके पास 28 ही विधायक हैं। नहीं, मैं आपको ये मैं डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो कहा है, मैं उन्होंने जो कहा है उनकी बात को बिल्कुल, उनके मत को मैं पार्टी में जहां इस मत को रखने की आवश्यकता है निश्चित रूप से रख लूंगा। लेकिन जब तक मेरी सबसे बात नहीं हो जाती, तब तक मेरे मत का कोई मतलब ही नहीं है, और वो मत जाहिर करना मैं ठीक से समझता भी नहीं, और ना ही पार्टी में काम करने का ये तरीका है। जब तक सबके मत को हम मिला नहीं लेंगे, तब तक ही हम आपको एक पूरी तरह से कोई एक निष्कर्ष का जवाब देंगे। चलिए, यानी तमाम विकल्प खुले हुए हैं, और अब देखना होगा कि वो विकल्प क्या होते हैं, क्या उपराज्यपाल आपको बुलाते हैं और उसके बाद की स्थिति क्या होती है। लेकिन फिलहाल आपके लिए नई चुनौती है, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। सतीश उपाध्याय जी, बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए।